फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल GKGS क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल का टॉपिक लेकर आई हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है फ्रेंड कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और वो है बिहार में कला एवं संस्कृति का विकास कैसे हुआ। ठीक है ना? तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बिहार का जो प्रसिद्ध सूर्य देव का मंदिर है ना, वो औरंगाबाद जिला में सिचुएटेड है। छठ पूजा की अगर बात की जाए तो वो बिहार का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है और ये सूर्य देव को समर्पित है और ये वर्ष में कुल 2 बार मनाया जाता है छठ पूजा का त्यौहार। पहली बार ये मनाया जाता है चैत में, जो मार्च का महीना रहता है, तथा दूसरी बार यह कार्तिक महीना में, अक्टूबर नवंबर के बीच में इसे मनाया जाता है। अगर सामा चकेवा की बात करें तो मैथिली लैंग्वेज यूज करने वाले जो बिहारी रहते हैं ना, उनका एक प्रसिद्ध त्यौहार है सामा चकेवा, जो भाई बहन के घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। और ये जनरली ये जो त्यौहार है सामा चकेवा, वो नवंबर महीना जैसे शुरू होता है उसी टाइम से ये सामा चकेवा मनाया जाता है। आगे बात करते हैं तो देख लीजिए, यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है ना कि बिहुला पूर्वी बिहार का एक प्रमुख त्यौहार है। बिहुला जो विशेष रूप से जनरली भागलपुर क्षेत्र में मनाया जाता है। इस त्यौहार में लोग ना अपने परिवार की मतलब की अच्छी कामना के लिए मनसा देवी से प्रार्थना करते हैं। उसके बाद फिर देख लेते हैं तो मधुश्रावणी त्यौहार पूरे मिथिलांचल यानी मिथिला के प्रदेशों में मधुश्रावणी त्यौहार मनाया जाता है और यह पर्व जो है ना वो सावन के महीनों में मनाया जाता है। इसके अलावा बिहार में रामनवमी, बसंत पंचमी, शिवरात्रि, रक्षाबंधन, होली, दुर्गा पूजा, दीपावली, ईद, बकरीद तथा क्रिसमस ये सभी मनाए जाते हैं। अब वास्तुकला की अगर बात करते हैं तो कुम्भरहार, जो पटना का क्षेत्र है कुम्भरहार, यहाँ से ना मौर्यकालीन विशाल वृक्ष पाए गए हैं और उसमें 80 स्तंभ है। राजमहल जो पाए गए हैं गुप्त काल के, चंद्रगुप्त मौर्य के, वो 80 स्तंभों का बना हुआ है, पत्थर के स्तंभ हैं। और ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजमहल है ना वो संभवतः लकड़ी का बना होगा। और ये सब कहाँ पाया गया है? तो पटना का एक क्षेत्र है कुम्भरहार, यहाँ पर इसके अवशेष मिले थे। मौर्यकालीन स्तंभ लेख की बात करें तो बिहार में कुल 4 जगहों से मौर्यकालीन स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। वे हैं लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज तो पश्चिम चंपारण में है, रामपुरवा पूर्वी चंपारण में, तथा बसाड़ ये वैशाली में सिचुएटेड है। बसाड़ स्तंभ पर शेर, रामपुरवा स्तंभ पर नटुआ बैल जिसे सांड कहते हैं, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ पर शेर की आकृति उत्कीर्ण हुई है। ठीक है ना? और ये जो मतलब कि स्तंभ मतलब कि पाए गए हैं ना, ये चुनार के धूसर बलुआ पत्थर से बने हुए हैं और ये चमकीली पॉलिश भी, इस पर पॉलिश तार भी, चमकीली पॉलिश भी की गई है। बराबर की पहाड़ियों में है ना, बराबर की पहाड़ियों का निर्माण गया में किसने करवाया था? तो अशोक तथा अशोक का जो पोता था दशरथ, इन्होंने करवाया था आजीविक संप्रदाय के रहने के लिए। बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ? तो गया में। तो देख लीजिए कि आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पर से आप लोगों को एराइज किया जा रहा है कि बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं बिहार में? तो गया में। क्यों बनाया गया था? तो आजीवक संप्रदायों को रहने के लिए बनाया था। किसने बनाया था? तो अशोक ने, तथा अशोक के बाद जब उसका पोता गद्दी संभालता है जिसका नाम दशरथ होता है, उसने भी बनाया था, दोनों ने मिलकर। ठीक है ना? पहले अशोक ने, उसके बाद दशरथ ने अपने शासनकाल में। उदंतीपुर, नालंदा तथा विक्रमशिला महाविहार का निर्माण भी बिहार में किया गया है। सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा है। कहाँ पर स्थित है? तो झील के मध्य अष्टकोणी मकबरा अफगान स्थापत्य शैली का एक एग्जाम्पल है। यहाँ से हम लोग मूर्ति कला की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पटना का एक क्षेत्र है दीदारगंज, वहाँ से ना मूर्ति कला, मौर्यकालीन मूर्ति कला, एक स्त्री की मृद मूर्ति प्राप्त हुई है। भागलपुर के सुल्तानगंज से बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है जो तकरीबन 75 फीट ऊंची है और वर्तमान में यह इंग्लैंड के बर्मिंघम जो म्यूजियम है उसमें संग्रहित है, सुरक्षित है। पाल काल की अगर बात करें तो पाल काल में तांबे एवं कांसे की मूर्तियों का निर्माण, अधिकांश मूर्तियाँ बौद्ध एवं बौद्ध धर्म से प्रभावित धीमान एवं विट्ठल पाल से कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुम्भरहार जो पटना का क्षेत्र है, वहां से विभिन्न पशु पक्षी तथा नर नारियों की मिट्टी की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं कुम्भरहार पटना के क्षेत्र से। चित्रकला की अगर बात करते हैं, पेंटिंग की बात करते हैं तो पटना शैली, जिसे पटना कलम भी कहा जाता है, तो इस पटना शैली है ना, पटना कलम जिसे कहा जाता है ना, तो ये पुरुषों की चित्र शैली भी कहा जाता है। और मतलब कि इसमें पेंटिंग होती कैसे है? तो इसकी जो तुलिका होती है ना, वो गिलहरी की पूंछ, ऊंट, सुअर या हिरन के बाल तथा कबूतर या चील के पंखों से इसकी पेंटिंग की जाती है, तुलिका बनाई जाती है। कलाकार रंग स्वयं डिसाइड करते हैं, स्वयं बनाते हैं और ये जनरली नेचुरल रंग जो रहते हैं, प्राकृतिक रंग, उनका इस्तेमाल किया जाता है पटना कलम यानी पटना शैली में। ठीक है ना?
उसके बाद अगर दैनिक जीवन की बात करें तो दैनिक जीवन, मांगलिक पर्व, वस्तु, दृश्य, पशु पक्षी का चित्रण भी वहाँ पर किया जाता है पटना कलम शैली में। उसके अलावा कनज, अभ्रक और हाथी दांत चित्र के माध्यम से भी दर्शाए जाते हैं। प्रमुख चित्रकार की अगर बात करें जो पटना शैली के हैं वे हैं सेवक राम, जो प्रथम कलाकार थे पटना शैली के। उसके बाद हुलास लाल, जिन्होंने पशु पक्षी चित्रण में माहिर हैं हुलास लाल। जयराम दास, स्याह कलम के माहिर। फकीर चंदलाल तथा शिवलाल साहिब। अब महिला कलाकार की अगर बात करें जो पटना कलम शैली की महिला प्रमुख चित्रकार हैं वो हैं दक्षो बीबी तथा सोना बीबी। ईश्वरी प्रसाद वर्मा पटना कलम शैली के अंतिम चित्रकार थे। यहाँ से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिहार से हम लोग मधुबनी पेंटिंग लेकर आए हैं। मधुबनी पेंटिंग से बीपीएससी तक में जो इंटरव्यू होता है उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है मधुबनी चित्रकला से। तो देखिए, जब मधुबनी में वर्ष 1934 ईस्वी में भूकंप आया था तो वहाँ के जो उस समय के जिलाधिकारी थे जिसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है, जिनका नाम था विलियम जी आर्चर, तो उन्होंने मधुबनी का निरीक्षण किया और उसके दौरान मधुबनी की पेंटिंग की भित्ति चित्रों को देखा। भित्ति चित्र एवं भूमि चित्र के रूप में वहाँ पर पेंटिंग किया जाता है। भित्ति चित्र में जनरली गौसनी, कोहबर और कोहबर की कोनियाँ ये सब प्राप्त होती हैं। गौसनी जो होता है ना वो धार्मिक चित्र होते हैं, जबकि कोहबर में प्रतीक या तांत्रिक विषयों पर चित्र बनाए जाते हैं। कोहबर वस्तुतः उस प्लेस को कहते हैं जहाँ पर विवाह के समय कुल देवता की स्थापना की जाती है। पहले केवल मधुबनी पेंटिंग में भित्ति चित्र बनते थे, बट वर्तमान सिचुएशन की अगर बात करें तो वहाँ पर कागज और कपड़ों पर भी चित्रकारी शुरू हो चुकी है मधुबनी पेंटिंग में। वहाँ पर जनरली चटक लाल, पीला तथा हरा रंग का इस्तेमाल किया जाता है। मधुबनी पेंटिंग को बहुत सारी महिलाओं को पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है और उनका नाम दिया गया है पद्मश्री सीता देवी, पद्मश्री भगवती देवी, पद्मश्री गंगा देवी, महासुंदरी देवी, भारती दयाल आदि मधुबनी पेंटिंग के कुछ प्रमुख चित्रकार हैं। नेक्स्ट हम लोग एंट्री कर रहे हैं मंचुपा शैली में। तो बिहारी बिहुला विशारी की प्रेम कथा मुख्य विषय है मंचुपा शैली की, और मंचुपा शैली को सर्प चित्रकारी भी कहते हैं। रेखा प्रधान 3 रंगों की कला है, मुख्यतः भागलपुर क्षेत्र में विस्तृत है मंचुपा शैली, ठीक है ना। चक्रवर्ती देवी, निर्मला देवी आदि मंचुपा शैली के कुछ प्रमुख चित्रकार हैं जिन्हें सीता देवी पुरस्कार से अवार्डेड किया गया है। बिहार की अगर लोक नाट्य की बात करें तो सबसे पहला पोजीशन पर विदेशिया आता है। हम लोग पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं प्रीवियस सेट में भी कि विदेशिया। भोजपुर क्षेत्र में यह विदेशिया नामक लोक नाट्य जो शैली है वो फेमस है और ये पुरुषों द्वारा आयोजित की जाती है। जट जटिन की अगर बात करते हैं तो ये अविवाहित लड़कियां जो होती जिनकी शादी नहीं होती है तो उनके द्वारा ये वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित किया जाता है जट जटिन लोक नाट्य के द्वारा, नाटक के द्वारा। डोमकच की अगर बात करते हैं तो ये घरेलू नाटक होता है जो महिलाएं प्रदर्शित करती हैं। सामा चकेवा ये बालिकाओं द्वारा मतलब कि ये नाटक किया जाता है प्रश्नोत्तर शैली में, यानी क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिर आंसर दिए जाते हैं, ये सब सामा चकेवा इसे कहते हैं। कीर्तनिया की अगर बात करते हैं जनरली कीर्तन क्या किसे कहा जाता है तो कीर्तन भक्तिपूर्ण लोक नाट्य है कीर्तन, जिसमें श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन किया जाता है कीर्तनिया में। बिहार के लोक नृत्य बहुत सारे हैं जैसे कटघोड़वा नृत्य, लौंडा नृत्य, करिया झूमर नृत्य, जोगीड़ा नृत्य, पवड़िया नृत्य, घोषिया नृत्य, झिझिया नृत्य, खोल डिन नृत्य, विद्यापति नृत्य तथा झरणी नृत्य। तो फ्रेंड आज हमारा बिहार स्पेशल का टॉपिक खत्म हुआ है, तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।